नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। दीपिका पादुकोण मुंबई में अपने घर पहुंच चुकी हैं। ड्रग्स केस में अब उनसे शनिवार को एनसीबी पूछताछ करेगी। उधर उनके पति रणवीर सिंह ने एनसीबी से पूछताछ में दीपिका के साथ रहने की परमिशन मांगी है। वो चाहते हैं कि एनसीबी जब दीपिका से सवाल जवाब करे तब रणवीर, जो उनके हस्बैंड है, वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। संकेत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, जिस तरीके से दीपिका मुंबई तो पहुंच चुकी है, लेकिन उनके पति रणवीर सिंह ने जिस तरीके से कहा कि वो भी चाहते हैं कि एनसीबी की पूछताछ में शामिल हो, क्या इसकी परमिशन उन्हें मिल पाएगी? क्योंकि काफी ज्यादा सीक्रेटिव ये पूछताछ होगी। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि अब से कुछ ही मिनट पहले दीपिका अपने घर पर पहुंच चुकी हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं कि ये आप मेरे पीछे इमारत देख सकते हैं, इसी इमारत की 26वीं मंजिल पर दीपिका रहती हैं और अपने पति के साथ गोवा से अभी कुछ ही मिनट पहले वो यहां पर पहुंची हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि शनिवार को एनसीबी से पूछताछ होगी दीपिका पादुकोण की, लेकिन उसके पहले ही जो उनके पति हैं रणवीर, उन्होंने एनसीबी से एक गुजारिश की है। उनका कहना है कि दीपिका पादुकोण से जब पूछताछ की जाए तो वो उनके साथ मौजूद रहें, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दीपिका को डिप्रेशन पहले था, ऐसे में कुछ डर सकती हैं वो। इसको लेकर उन्होंने एक गुजारिश एनसीबी से की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या एनसीबी उनकी मांग को मानती है। क्योंकि आपको बताऊं कि कल जो दीपिका की मैनेजर है करिश्मा, उनसे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। करिश्मा से ही जो चैट सामने आई थी उसमें दीपिका उनसे ड्रग्स लेने की बातें कर रही थी, जिसके बाद सीधे तौर पर उनका नाम जुड़ा और फिर उन्हें समन किया गया है। अब शनिवार को उनसे पूछताछ होगी, लेकिन अब देखना यह होगा क्या एनसीबी रणवीर की जो गुजारिश है उसको मानती है या नहीं मानती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक दिन का जो समय मांगा है, कल उन्हें पेश होना था, लेकिन अब वो शनिवार को जाएंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके जो वकील हैं उनसे वो लगातार संपर्क में हैं और कोशिश कर रही हैं कि एनसीबी के द्वारा जो सवाल पूछे जाएंगे ड्रग्स को लेकर, कि कहां से उन्होंने ड्रग्स मंगाया, किसके लिए मंगाया, किस तरीके से ड्रग्स को मंगवाने का ये पूरा काम होता था। ऐसे में वो चाहती हैं कि इन सवालों के जवाब किस तरीके से दिए जाए। वो इसी वजह से वो अपने वकीलों से संपर्क में है, उनसे बातचीत कर रही हैं और एक दिन का समय लिया है और अब शनिवार को उनसे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। जी, लेकिन संकेत, कानूनी पहलुओं से अगर देखा जाए तो क्या रणवीर सिंह को इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने दिया जाएगा? क्या उन्हें परमिशन मिल सकती है इस चीज की? जी देखिए, इसके पहले भी हमने देखा है कि रिया चक्रवर्ती को जब एनसीबी ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था तो उनके वकील वहां पर पहुंचे थे, लेकिन एनसीबी ने उन्हें भी जो एनसीबी का दफ्तर है उससे बाहर कर दिया था। उनका कहना था कि जिसको भी समन देकर बुलाया गया है, पूछताछ सिर्फ उसी से की जाएगी, क्योंकि नियम के अनुसार कोई और व्यक्ति उनके साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि बेहद ही गहन ये पूछताछ होती है। कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके बारे में उस व्यक्ति को ही जवाब देना पड़ता है। ऐसे में दीपिका को सारे सवालों का जवाब देना होगा, तो उम्मीद कम है कि उनकी जो मांग है रणवीर की वो मानी जाती है या नहीं मानी जाती, इसकी उम्मीद थोड़ा कम है। लेकिन एक तरह से उन्होंने मांग जरूर की है कि वो अपनी पत्नी के साथ उस वक्त मौजूद रहें। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि कल रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा, जो कि दीपिका की मैनेजर हैं, उनसे एनसीबी पूछताछ करने वाली है। इसके अलावा जया शाह से लगातार 2 दिन पूछताछ की गई, कई सारे अहम सबूत इकट्ठे किए गए। जया शाह ही वो एक अहम कड़ी है जिसने दीपिका का भी नाम लिया था, साथ ही साथ करिश्मा के साथ भी ड्रग्स की चैट में नाम सामने आया था। ऐसे में एनसीबी चाहती है कि उनसे जो सवाल हैं वो अकेले में किए जाए। अब देखना ये होगा कि क्या रणवीर की मांग मानी जाती है या नहीं। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी संकेत। लेकिन जिस तरीके से रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को अपने पति का साथ तो मिल गया, लेकिन जो माल वाली चैट दीपिका पादुकोण की है अपने उनके मैनेजर के साथ, लेकिन ये जो माल वाली चैट है उसी ने दीपिका का बेहाल कर दिया है। संकेत, आपको आवाज आ रही है? जी, अपना सवाल दोहराएं। जी संकेत, मैं कह रही हूं कि उनको उनके पति का साथ तो मिल गया, लेकिन जो मैनेजर के साथ उनकी जो चैट है माल को लेकर के, उसी चैट ने दीपिका का हाल बेहाल किया है।
जी बिल्कुल, हमने आज भी देखा जब दीपिका गोवा से निकल रही थी, उसके पहले दोपहर में वो अपनी कार से गई, उसके बाद रणवीर उनके साथ में आए, फिर वो होटल गई और उसके बाद दोनों साथ में चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई पहुंचे। यानी कहीं ना कहीं उनके पति का तो साथ मिल गया है, लेकिन जिस तरीके से जो सबूत एनसीबी के हाथ लगे हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एनसीबी के हाथ लगे हैं, इसके अलावा ड्रग्स चैट में सीधे तौर पर दीपिका अपनी मैनेजर के साथ माल मंगवाने की बात कर रही हैं, यानी ड्रग्स की बात कर रही हैं। ऐसे में उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। पति का साथ तो मिल गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि सवालों के जो जवाब हैं एनसीबी के, वो दीपिका को अकेले ही देने होंगे। लेकिन एनसीबी के जवाब का फिलहाल इंतजार है, कल देखना होगा कि क्या एनसीबी रणवीर की जो मांग है उसको मानती है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दीपिका को अकेले में ही एनसीबी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 15 ऐसे सवाल तैयार किए गए हैं जो दीपिका पादुकोण से पूछे जाने हैं कि आखिर वो ड्रग्स की चैट जो कर रही थी वो किस तरीके से कर रही थी, कहां से वो ड्रग्स मंगवा रही थी, और ड्रग्स मंगवाने के बाद क्या खुद उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया है या किसी और को ड्रग्स भेजा है। इन तमाम सवालों के जवाब एनसीबी उनसे लेगी। फिलहाल माना यही जा रहा है कि दीपिका से शनिवार को अकेले पूछताछ होगी। जी बिल्कुल संकेत, ये काफी इंपॉर्टेंट बात आपने यहां पर कही कि काफी ज्यादा अहम सवालों का सामना एनसीबी के सामने दीपिका को करना होगा। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब गोवा से दीपिका निकली और मुंबई पहुंची, वहां पर उनके साथ उनके पति और बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने गोवा से लेकर के मुंबई तक पूरे सफर में दीपिका का साथ दिया, उनका हाथ थामे रहे। लेकिन अब जो एनसीबी के सामने उनसे सवाल जवाब होने हैं, उसमें भी रणवीर सिंह चाहते हैं कि वो भी वहां पर मौजूद रहें उस सवाल जवाब के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन क्या ये मुमकिन है? संकेत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, जिस तरीके से दीपिका पादुकोण की ये तमाम जो चैट सामने आई हैं और एनसीबी के साथ पास सबूत भी हैं, अगर दीपिका इन सबूतों से जो चैट सामने आई है उनसे हटती भी है, अगर वो किसी और का नाम लेती है कि मैंने चैट उनके लिए मंगाई थी, किसी और के लिए मंगाई थी, तो सम्मन तो उन्हें भी भेजा जाएगा जिसके लिए दीपिका ने ये ड्रग्स मंगाया होगा, ये माल मंगाया होगा। दीपिका के लिए ये इतना आसान नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन। संकेत, देखिए मैं आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मामला है, जब से इसमें एनसीबी सामने आई है, ईडी ने सबसे पहले जो ड्रग्स चैट थी रिया चक्रवर्ती और तमाम शौविक चक्रवर्ती की, वो एनसीबी को सौंपे थे। उसके बाद कई ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद ही न्यूज़ 24 ने सबसे पहले ये खबर दी थी कि करीब 20 से 25 बॉलीवुड से जुड़े ऐसे नाम हैं जिनसे एनसीबी आने वाले दिनों में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि एनसीबी का जो दायरा है अब वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कहीं आगे बढ़कर जो बॉलीवुड में पूरा ड्रग्स का रैकेट चलता है उस पर फोकस आ गया है। और यही वजह है कि एनसीबी ने इतनी बड़ी बड़ी मछलियों को, इतने बड़े बड़े नामों को समन देने के पहले जो पेडलर्स हैं उनकी गिरफ्तारी की, उनके बयान लिए गए। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने भी कई अभिनेत्रियों के नाम लिए, क्योंकि हमको पता है कि दीपिका पादुकोण हो या सारा अली खान हो या रकुल प्रीत, ये ऐसे बड़े बॉलीवुड के नाम हैं कि इनके पीछे वकीलों की पूरी फौज मौजूद रहेगी। यही वजह है कि पहले एनसीबी ने सबूत पुख्ता किए। कल जो दीपिका की मैनेजर है करिश्मा, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो ड्रग्स चैट सामने आई थी उसमें करिश्मा सीधे तौर पर दीपिका सीधे तौर पर उनसे ड्रग्स मंगवाने की बातें कर रही थी। यही वजह है कि एनसीबी ने उस चैट को आधार बनाया, तमाम जो बयान है वो लिए गए और उसके बाद आगे क्या समन दीपिका को दिया गया। आपको मैं बताऊं, मैं पीछे अगर मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं कि इस वक्त दीपिका अपने घर में पहुंच चुकी हैं, ये वो इमारत है वर्ली इलाके की, इसी के 26वीं मंजिल पर दीपिका पादुकोण पहुंच चुकी हैं और बताया जा रहा है कि जब से उन्हें समन दिया गया है एनसीबी की तरफ से, वो लगातार अपने वकीलों से परामर्श कर रही हैं, क्योंकि जो 25 तारीख को उन्हें समन दिया गया था और माना जा रहा था कि कल वो एनसीबी के सामने पहुंचेंगी, लेकिन उन्होंने एक दिन का समय मांगा है। ऐसे में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो तैयारी कर रही हैं, सवाल तो ये भी उठता है इस वक्त एनसीबी ने बॉलीवुड में 15 सवालों की जो लिस्ट है वो तैयार की है। हीरोइन की बात करें तो सबसे पहला नाम इस वक्त दीपिका पादुकोण का ही आएगा। वो बहुत बेहतरीन एक्टर और एक्ट्रेस और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शामिल होती हैं, ऐतिहासिक फिल्में उन्होंने की हैं, और इसके बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी या ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि माल और गांजे का सहारा लेना पड़ता है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।